जाएगी खूबसूरत जवानी, तुम सा नहीं है, तुम सा नहीं दुनियादारों में दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी खूबसूरत जवानी, तुम सा नहीं है, तुम सा नहीं दुनियादारों में दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी खूबसूरत जवानी, तुम सा नहीं है, तुम सा नहीं दुनियादारों में दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जिसके भगवान से प्रेम हो गया फिर ये संसार उसे फीका लगने लगता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इस संसार की तरह भी ये श्रेय क्यों ना हो, लेकिन वह सब इस आनंद इस परमानंद के आगे संसार के जितने भी सुख साधन के आनंद है वह सब फीके लगने लगते हैं। जिसको एक बार ये प्रेम रस मिल गया, जो राम नाम का या रस प्याला एक बार जो पी लिया, जिसकी मस्ती एक बार जीवन में जिसका नशा चढ़ गया राम नाम के जान का, तो फिर वह जीवन में उतरने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब जो देख रहा है वह देखता ही रह जाता है कि धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया है, जो प्रतिदिन इनका रूप का दर्शन करते हैं। आज तो हम लोगों का भी भाग्य जगा कि ऐसे मोहिनी रूप का हम लोगों को दर्शन हुआ। एक सखी कहती है कि बहन, हमारा पति कंस के सेना में सिपाही है। कल कह रहा था कि वो पापी कंस इनको षड्यंत्र करके एक रंगशाला मेले का जो दंगल का आयोजन हुआ है, ये कंस का षड्यंत्र है और इनको वह मारना चाहता है। मैं कल अपने पति से कह रही थी कि मुझे भी मेला देखने चलना है, तो उसने कहा मेले में कोई वहां मेला नहीं लगने वाला है, वहां भगदड़ मच जाएगी, इसलिए यह इनको मारना चाहता है। ये षड्यंत्र करके बुलाए गए हैं। तीसरी सखी ने कहा इनको मारने के लिए नहीं बुलाया है, कंस ने स्वयं मरने के लिए बुलाया है, क्योंकि हमने सुना है कि इनकी वीरता के आगे बड़े बड़े वीर भी नतमस्तक हैं। जिनकी वीरता हर सुघर जो बचपन में बच्चे दूध भी पीना नहीं सीखे होते हैं, उस समय भी कितनी मायाविनी घोर पूतनी राक्षसनी का वध कर दिया। बच्चे जब ठीक से बकैया चलना भी नहीं सीखे होते हैं, उस समय फल तृणावत जैसे महान घोर का राक्षस का वध कर दिया है। कोई की वीरता के आगे टिक पाएगा? कोई इनको मारने के लिए नहीं बल्कि स्वयं मरने के लिए बुलाया है। जिनके बल विक्रम के आगे अरे कंस की बुद्धि चतुराई आपस में सखियां वार्तालाप कर रही हैं और मथुरा के जो नरनारी हैं कोई ऊंची अटंकाओं पर चढ़ करके छत के ऊपर से, कोई झरोखे से, कोई सामने से, कोई आगे से, कोई पीछे से, मतलब जो जहां से है अपने सारे कार्य काम काज को छोड़ करके केवल बस कृष्ण के और बलदाऊ भैया के रूप का ही दर्शन कर रहा है, निहार रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल बड़े चक्कर में है कि आखिर इन लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है क्या यहाँ देखने जो हमको चल रहे हैं।
ये सब लोग हमको ही कहें, हम ही लोगों को क्यों देख रहे हैं, कारण क्या हो सकता है। मन में विचार आया कि लगता है हमारे इन्हीं कपड़ों के कारण, क्योंकि हम इनसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ शहर के कोट पैंट जींस और टाई लगाए हुए हैं यहाँ पर शहर के लोग, और हम लोग गाँव देहात के ये धोती कमली, अपना जो गाय चराने वाला सब कमली सब धोती, ये सिर से साफा बांध के ये हैट लगाए हैं बढ़िया। लगता है कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद ने मन में विचार किया, लगता है हमारे इन्हीं कपड़ा जो इनके भिन्न है हमारे कपड़े, इसी कपड़ों के कारण ही हमको लोग देख रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। अब हमारे पास तो ऐसे कपड़े हैं नहीं कि हम भी पहन के इनमें छिप जाएं, और अगर कहीं मिल जाते अगर चाहे तो भाड़ा ही क्यों ना लग जाता, नहीं तो आज तो मानो तब भी ठीक है, कल हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लोग हमको देखने के जब आज लोग टकटकी लगाए हम लोगों को देख रहे हैं, तो कल हमारा और उपहास हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग वहाँ मेले दंगल में आएंगे। इसलिए अगर कपड़े का प्रबंध हो जाता तो फिर काम बन जाता। और गोविंद भगवान, उनका नाम लेकर के जिस वस्तु की कामना हम भक्त करते हैं वो कार्य पूरा हो जाता है। अब गोविंद भगवान इच्छा करें और उनको वस्त्र न मिले, यह संभव है। इतने भी संजोग वश देखा, एक धोबी जिसका नाम है रजत, वो कंस का स्पेशल धोबी है, वही महाराज कंस का कपड़ा धोता है, और वो कंस का कपड़ा धो करके उसको इस्त्री करके और महाराज कंस के राजमहल में पहुंचाने के लिए जा रहा है। सामने से वह रजत आ रहा है, 12वीं मदिरा का पान स्वयं किया है, उसके साथ ही कपड़े का गट्ठर सिर पर रखे हुए हैं। कपड़े का गट्ठर रख करके 12वीं मदिरा को पान करके बढ़िया आराम से लहराते हुए महाराज कंस के, अपने महाराज कंस के राजमहल के लिए जा रहा है। रजकम कंचिरायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्टवाया चातवसांसि भवतां चायुत मणि। अब कृष्ण ने जब देखा उसके सिर पर कपड़े का गट्ठर, तो कृष्ण कन्हैया लाल ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मामा मामा। किसका मामा? रजत से कहा, आप तो ही कह रहे हैं मामा। कहा किसने अरे बसन कछु दे, कहा किसने बसन कछु दे, तूने काज तुम्हें कछु कर ले, उस धोबी से कहा, मामा हमको कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है, अगर मिल जाते तो कुछ हमारा भी काम बन जाता, और ज्यादा नहीं, केवल 2-3 दिन के लिए मात्र। क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ से अपना कार्य पूरा करेंगे, फिर अपने गांव वृंदावन चले जाएंगे, वहां ये पोशाकें तो चलने वाली है नहीं, इसलिए 2-3 दिन के लिए केवल हमको अगर मिल जाता तो काम बन जाता, अगर आपकी कृपा होती। और अगर ऐसे ना दो तो कुछ भाड़े ले लो, और भाड़े में ऐसा वस्तु आपको दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। भाड़े में आप